ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, कार्तिक मास की एकादशी देवउठनी एकादशी पर हल्दी से और मात्र 1 रुपए के सिक्के से आपको एक अचूक और उत्तम उपाय करना है। जिस किसी के भी यहाँ धन दौलत की कमी हो, पैसा टिक नहीं रहा हो या पैसा आ नहीं रहा हो या कोई भी काम अटक रहा हो, धन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हो या गरीबी बहुत हो, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन ये उपाय जरूर ही जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु अपनी नींद से जागते हैं तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के व्यापार में दिक्कत जा रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत परेशान हो गए हो या धन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, तो आप इस उपाय को जरूर ही जरूर करिएगा। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि भगवान विष्णु इतने दिनों के बाद जब अपनी नींद से जागते हैं, जब अपनी निद्रा से जागते हैं, तो आंवले के वृक्ष से जब कदम पहली बार नीचे रखते हैं, आंवले के वृक्ष से जब नीचे कदम रखते हैं, पहला कदम किसके हाथ पर रखते हैं? तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं तो पहला कदम वो कुबेर के हाथ पर रखते हैं और दूसरा कदम माता लक्ष्मी जी के हाथ पर रखते हैं। तो दोस्तों, कुबेर और माता लक्ष्मी स्वयं भगवान के अधीन है, तो इसलिए हमें इस उपाय को जरूर ही जरूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी और कुबेर भंडारी और भगवान विष्णु स्वयं हमारे घर पर विराजमान हो जाएंगे। तो इसलिए आपको देवउठनी एकादशी के दिन बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस उपाय को अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही अगली एकादशी आएगी तो आप उनको स्वयं पत्र लिख करके बताएंगे कि हाँ, हमें लाभ हुआ कि नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव ने यह उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय बताया है। तो चलिए जानते हैं ये उपाय किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि देवउठनी एकादशी के दिन सारी माताएं बहनाएं विष्णु भगवान जी की और तुलसी माता की, ये तुलसी का पेड़ नहीं है दोस्तों, नकली पेड़ है, उसको रख लिया है। अब मान लीजिए ये तुलसी का, भगवान विष्णु स्वयं नारायण बैठे हुए हैं, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन उनका विवाह सभी माताएं बहनें करती हैं। कोई बहुत सी माता बहनें विवाह नहीं करती तो तुलसी जी का और भगवान विष्णु का पूजन तो जरूर ही करती हैं। तुलसी जी का पूजन, सालिग्राम जी का पूजन जरूर करती हैं। तो शाम के समय पर आप जो है गन्ने का वो बनाते हैं, मंडप बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं। गन्ने का मंडप बना करके जो पूजन करते हैं, नहीं भी बनाते कोई दिक्कत नहीं है, शाम के समय पर विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का आपको पूजन करना है। विधि विधान से आपको हल्दी अर्पित करनी है, तुलसी जी को भी रोली अर्पित करनी है, इस प्रकार से तिल अर्पित करने हैं, इस प्रकार से आपको पूजन करना है। इत्र लगा देना है, इस प्रकार से इत्र लगा देना है। मीठा समर्पित कर देना है भगवान को, कई मीठे होते हैं, इस प्रकार से आपको मीठा समर्पित कर देना है। माता तुलसी को भी मीठा आपको समर्पित कर देना है। रात के समय जल तो चढ़ता नहीं है दोस्तों, जल नहीं चढ़ाना है आपको, और एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है, इस प्रकार से धूप लगा लेना है, चंदन समर्पित कर देना है। जिस प्रकार से आप अच्छी तरह से विधि विधान से फूल मालाएं आपको समर्पित कर देनी है माता तुलसी को। माता तुलसी को पूरा श्रृंगार समर्पित कर सकते हैं और पीला वस्त्र या लाल वस्त्र उड़ा सकते हैं माता तुलसी को। इस दिन पीले वस्त्र का, लाल वस्त्र का बहुत ही महत्व माना गया है। माता तुलसी को लाल वस्त्र उड़ा दीजिए, पीला वस्त्र मेरे कन्हैया जी को उड़ा दीजिए, मतलब नारायण जी को उड़ा दीजिए, और फूल माला इस प्रकार से आपको सारी पूजा कर लेनी है। और दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि व्यापार में या धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है, मात्र एक एकादशी, इस वाली देवउठनी एकादशी को आप ये उपाय करेंगे, अगली एकादशी आएगी तब तक सारी आपकी समस्याएं धन से जुड़ी हुई सब खत्म हो जाएंगी। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए, जो भी सिक्का है आपके पास, या तो आप नारायण के नीचे रख दीजिए इस प्रकार से, और अगर नारायण के नीचे नहीं रखते, मैं बता रही हूं आपको करके, नारायण के नीचे नहीं रखते तो आप ये तुलसी का पौधा है, तुलसा जी माँ, इनके नीचे रख दीजिए। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सिक्का रख देना है और प्रणाम करके अपना
आरती वारती कर देनी है आपको, इस प्रकार से पूजन कर देना है उस मंडप के नीचे जो भी करना है। और शाम के समय पर करना है ये पूजन दोस्तों। एकादशी वाले दिन माता तुलसी का और भगवान नारायण का शाम के समय ही पूजन होता है, उनका गठबंधन होता है। इस प्रकार से आपको पूजन कर लेना है। फिर दूसरे दिन आपको सुबह 4 बजे ही उठ जाना है। नहा धो के निवृत्त होकर के आपको वो सिक्का उठा करके, जब हम उनको उठाएंगे, भगवान विष्णु जी को उठाएंगे, वो सिक्का उठा करके आपको अपनी गोदी में डाल लेना है। गोदी में डाल करके आपको पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब कुबेर भंडारी और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के चरण अपने हाथों में लेती हैं, कुबेर हमारे यहाँ स्वतः ही चले जाते हैं। तो ये उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है। इस सिक्कों को उठा करके आपको हल्दी ले लेनी है, 4-5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। अगर किसी को हल्दी लेना चाहते हैं तो बोले, लेकिन दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है साबुत हल्दी ज्यादा शुभ रहती है। साबुत हल्दी लेकर के ये सिक्का इसी हल्दी में एक कटोरी में डाल करके आप अपने व्यापार वाली जगह पर रख दीजिए, या आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, अपने घर में रख लीजिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है दोस्तों कि दूसरी एकादशी तक आपके धन के भंडार, अब जानेंगे दूसरा उपाय। और कुबेर भंडारी आपके भंडारों को भर देंगे। तो ये उपाय बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय है। जहां आपका व्यापार हो या कहीं आप तिजोरी हो, वहां पर रख दीजिए। तो दोस्तों इस एकादशी पर आप ये उपाय जरूर करिएगा, जो कि 3 बार नाम लेना है, स्वधा स्वधा स्वधा। तो ये दोस्तों किस लिए ये उपाय बताया है, किस किस चीज के लिए ये उपाय काम आता है, ये नाम किस चीज के लिए काम आता है। अगर आपके पास धन दौलत की, धन संपदा की कमी है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के आपको उपाय करना है। या किसी स्त्री के गर्भाशय में गांठ हो गई है, गांठ से परेशान है, तो उसे ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका उपाय है सुधा वाला। और एक उपाय है, किसी भी पुरुष को हर्निया की दिक्कत है, उससे दिक्कत जा रही है, तो उसके लिए भी ये उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है। और एक उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, जिस किसी भी स्त्री को बच्चा गर्भ में हो और वो बच्चे की धड़कन ना बन रही हो, 2 महीने हो गए हो, 2.5 महीने हो गए हो, या बच्चा डॉक्टर ने कह दिया हो कि विकलांग है, या कोई अन्य परेशानी है बच्चे को, तो आप सुधा वाला ये उपाय जरूर ही जरूर करिएगा। क्या करना है दोस्तों, एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भरना है आपको अपने घर से, अपने परंडे में से, बाल्टी में से, या किसी अन्य चीज में से, अपनी किचन में से आपको जल भरना है। और इस तांबे के कलश में जल भर करके गंगा जल आपको जरूर डालना है। ये उपाय दोस्तों एकादशी वाला दिन का उपाय है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पितरों की पत्नी स्वधा, पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। तो पितरों की पत्नी जब हमें आशीर्वाद देती हैं, तो हमारे जीवन के जो भी बीमारियां हैं, जो भी कष्ट हैं, वो दूर हो जाते हैं। और चंदन ले लेना है, बेलपत्ती, जो भी पूजा की सामग्री आप ले जाते हैं, थोड़ा सा मीठा ले लीजिए, तिल ले लीजिए। पूज्य गुरुदेव तो चावल की भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई जगह भगवान विष्णु को, नारायण को खिचड़ी का भोग लगता है एकादशी वाले दिन। तो चावल हम खा नहीं रहे, चढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मत और क्या, ये सब चीज लेकर के आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, और उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़े हो जाना है। और फिर आपको जल समर्पित करना है। और जल समर्पित करेंगे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, इस तरह से गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ये माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, सॉरी गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माता अशोक सुंदरी, ये माता रानी का हस्तकमल है। अब जिन स्त्रियों के गर्भाशय में गांठ हो गई हो, तो उनको जल समर्पित करते जाना है और 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। इस तरह से आपको सारा का सारा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के पश्चात जो जल यहाँ से जो आ रहा है नीचे की तरफ जलाधारी से, इस जल को हाथ में लेकर के आचमन वहीं पे आपको आचमन कर लेना है, मतलब पी लेना है। तो इससे पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपकी गठान
आप दिखाने जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, 1 महीने में गठान खत्म हो जाएगी। और दूसरा उपाय बताया है हर्निया के लिए, उसका भी उपाय इसी प्रकार से बताया है। आपको जल समर्पित करना है और स्वधा 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 3 बार इस प्रकार से नाम लेना है और फिर आचमन ले करना है और फिर जल यहाँ से जलाधारी से लेना है और फिर आचमन करना है। हर्निया की दिक्कत दूर हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके दोस्तों मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करिएगा। और तीसरा बताया है पूज्य गुरुदेव ने, स्त्रियों के गर्भाशय में अगर बच्चा की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो स्वधा 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 मंदिर में जाइए, डेली जल चढ़ाइए और 1 बेलपत्री चढ़ाइए शिव जी को, इस प्रकार से। और श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए स्वधा 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 3 बार इस नाम को स्मरण करके जल समर्पित कर देना है। चंदन लगा देना है आपको। पहले मैंने नहीं लगा पाया, लेकिन अब मैं बता रही हूँ, लास्ट उपाय है ये। तो इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बना देना है और मीठा समर्पित कर देना है। ये चंदन लगा देना है, माता रानी को भी चंदन लगा देना है, समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से आपको पूजा कर लेनी है और 1 दीपक प्रज्वलित करके और पुनः आप उनकी आरती कर देनी है। और यहाँ से जल लेकर के जल ग्रहण कर लेना है और भोलेनाथ से और माता स्वधा से आपको प्रार्थना करके अपने सीधे घर चले आना है। मात्र पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 10 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बल्कि 5 दिन में ही रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में आप अल्ट्रासाउंड करा के देखिएगा, आपका बच्चे की धड़कन दोबारा से वापस आ जाएगी या कोई अन्य दिक्कत होगी वो स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के ये उपाय मैंने बताया है। अगर ये उपाय आपको पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्ते अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।